आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। पहला जो पार्ट है वो है एसिटोफिनोन, दूसरा पार्ट है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तीसरा है बेंजल्डिहाइड, चौथा है पैरा टॉलल्डिहाइड। ठीक है, तो चार कंपाउंड है, चारों के हम लोग स्ट्रक्चर्स लिखे। सबसे पहले पहला है हमारा एसिटोफिनोन यानी CH3, C डबल बॉन्ड O PH, ये हमारा एसिटोफिनोन। दूसरा है हमारा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्या है दूसरा? है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, CHO, और इसके पैरा पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। तीसरा है हमारा तीसरा सिर्फ बेंजल्डिहाइड है, यानी कि C डबल बॉन्ड O H, और चौथा है हमारा पैरा टॉलुबल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड O H, और पैरा पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो हमारे पास ये चार कंपाउंड्स थे। हमें इनके क्या हमें बताना है? हमें बताना है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी रिएक्शन के प्रति इनकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, इस पर अटैक करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग प्रोटॉन यूज, बेसिकली प्रोटॉन से स्टेबलाइज कर देते हैं नेगेटिव चार्ज को, प्रोटॉन यानी H+। लेकिन जो मेन काम है इस रिएक्शन में, जो मेजर स्टेप है वो है न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना। अब हमें पता है कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन कौन सा? जो ये वाला कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। और अगर किसी भी कंपाउंड की अगर हमें रिएक्टिविटी बढ़ानी है इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति, तो हमें इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी होगी। क्या बढ़ानी होगी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। हमें इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी होगी मतलब इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम करनी होगी, और स्टीयरिक हिंड्रेंस भी क्या करना होगा? कम करना होगा। अब अगर हम लोग अपने ऑप्शंस देखें तो मैं काम करता हूं, सेकंड वाले को भी ऐसे अरेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। C डबल बॉन्ड O H, और यहां पर लगा हुआ है NO2। अब ध्यान से देखिए तो थर्ड, सेकंड और फोर्थ में हमारा क्या है? बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का एक डेरिवेटिव है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। लेकिन जो हमारा फर्स्ट है हमारा एसिटोफिनोन, यानी उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ दो ग्रुप्स लगे हैं, एल्किल और फिनिल। जबकि जो बाकी के तीन ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही साइड एक ग्रुप लगा है और दूसरी साइड H लगा हुआ है। यानी जो हमारा एसिटोफिनोन होगा उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा। इसमें जो स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, जो बल्कि ग्रुप की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा या जो हिंड्रेंस होगी रिएक्शन में, जिसे हम लोग स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं, वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी ये जो हमारा होगा ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। जो फर्स्ट वाला होगा हमारा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, कि बिकॉज इसमें जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अब बात करें अगर हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ की, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए तो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में एक बार CH3 लगा है, बेंजीन रिंग में एक बार NO2 लगा है, और साथ में H है, यानी बेंजल्डिहाइड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ को दोबारा लिखेंगे नीचे, क्योंकि अब हमें क्या पता है कि तीनों ही क्या है? बेंजल्डिहाइड है। भले वो पहला है हमारा, तीनों क्या है? बेंजल्डिहाइड है, जिसमें से तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये हो गया हमारा दूसरा, हो गया ये, हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑप्शन 2, 3 एंड 4। ये हमारे ऑप्शंस हो गए 2, 3, 4। अब अगर देखो तो इसमें जो CHO ग्रुप है, यानी ये वाला जो ग्रुप है, इस तीनों में ही सेम है, CHO CHO CHO। तो डिसाइड क्या करेगा? अब इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब इस जो कार्बोनिल कार्बन पर चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें इन तीनों ऑप्शंस में, तो जो NO2 ग्रुप है हमारा कैसा है? वो -M शोइंग ग्रुप है, -M इफेक्ट शो करता है।
और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजल्डिहाइड में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, Na लिख देंगे, यानी नील। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें लगा हुआ CH3 ग्रुप, जो कि कैसा जो क्या शो करता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा टुवर्ड्स CHO ग्रुप। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो माइनस एम इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन और खींचेगा। जो CH3 वाला है वो क्या करेगा, वो कार्बोनिल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन धक्का देगा, और इसमें ना खींचेगा, ना ही कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन्स खींच सके कार्बोनिल कार्बन से, ना ही कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके कार्बोनिल कार्बन को। यानी ये वाला क्या है, हमारा एक तरह से कह सकते हैं न्यूट्रल है। न्यूट्रल एज इन ना इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ना ही इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो अब देखा जाए तो क्योंकि हमारा सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, सेकंड पार्ट की हो गई, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी हो गई, सेकंड पार्ट की हो गई। अब बात करें तो फोर्थ पार्ट में देखिए, हमें क्या चाहिए था, इधर हमें चार्ज डेंसिटी कम चाहिए थी, लेकिन ये क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट से और क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी पुश करेगा इसकी तरफ, यानी इधर चार्ज डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा, लेकिन हमें तो कम चाहिए थी। यानी ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड से कम रिएक्टिव होगा और थर्ड से भी कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट बढ़ नहीं रही है तो घट भी नहीं रही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इधर जो कार्बन है इस पे ना चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, किसी ग्रुप के ना लगे होने की वजह से। इसमें क्या हो रहा है कि हमें कार्बन में चार्ज डेंसिटी घटानी थी, लेकिन इस CH3 की वजह से क्या हो गया, बढ़ गई, यानी ये बेंजल्डिहाइड से भी कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो हमें ये तो पता ही था कि हमारा जो फर्स्ट वाला है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब फर्स्ट वाला लीस्ट रिएक्टिव हो गया, अब फोर्थ वाला हमने अभी बताया ही था कि फोर्थ वाला क्या होगा, बेंजल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजल्डिहाइड दोनों से कम होगा, यानी फोर्थ वाला क्या इधर आ जाएगा, फर्स्ट के बाद आएगा। फिर बीच में हमारा बचा क्या, थर्ड बचा। तो ये हमारा ऑप्शन है। अब ये कैसे आया, इसमें लगा था इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसमें क्या लगा था, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा था जो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, जिसने क्या किया, कार्बोनिल कार्बन पर चार्ज डेंसिटी बहुत घटा दी। इसमें नो ग्रुप, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, तो ना ही इसमें बढ़ी चार्ज डेंसिटी, ना ही इसमें चार्ज डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पर बढ़ी, ना ही घटी, नो ग्रुप। फोर्थ वाले की बात करें तो इसमें क्या लगा था, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा था, जिसने क्या किया, चार्ज डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पे बढ़ा दी और काम खराब कर दिया। फर्स्ट वाला हमारा स्टेरिक रीजंस की वजह से लीस्ट रिएक्टिव हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो गया, बिकॉज इसमें दो ग्रुप लग गए थे कार्बोनिल कार्बन के अगल बगल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सबसे ज्यादा 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 1। तो ऑप्शंस देखें अगर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।